नमस्ते बच्चों, मैंने कल आप लोगों को मैं हूँ उनके साथ खड़ी नामक कविता को मैंने एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी। अब आपको इसके आगे की व्याख्या को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि किसका किसका आत्मसम्मान उसके साथ रहता है, जो अपना न्यायोचित अधिकार नहीं खोते हैं, अपने हक के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि मेरा ये अधिकार है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये कर्तव्य, मुझे ये करना है। ऐसे लोगों के साथ जो उनका आत्मसम्मान हमेशा जीवित रहता है। जो अपने पर हुए अत्याचार को सहन नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का भी आत्मसम्मान जीवित रहता है। वे या तो अकेले अपने कार्य को करते हैं या उनके साथ पूरी भीड़ होती है। उनको कोई परवाह नहीं होती है। अगर कोई बात सच्ची होती है तो वह सच बात ही उनके लिए सर्वोपरि होता है। ऐसे लोगों के साथ उनका आत्मसम्मान जीवित होता है। अपने विचारों को वे निर्भय होकर यानी कि निडर होकर एक साहसी के रूप में अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं। सत्य के साथ रहते हैं, सही आचरण के साथ रहते हैं, सदाचार के साथ रहते हैं, सही के साथ रहते हैं, गलत का साथ वो कभी नहीं देते हैं। अपने विचारों को चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसको वे लोग समाज में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनका सम्मान जीवित रहता है। उन्हें आतताइयों की शमशीर यानी कि अत्याचारियों के जो तलवार है उससे भी वे झुकते नहीं हैं। ऐसे लोगों के साथ उनका जो आत्मसम्मान जीवित रहता है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर, आँख भविष्यत का तमचीर। तम मीन्स होता है बच्चों अंधेरा। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, यानी कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है यानी कि समाज के साथ गलत हो रहा है तो वे किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते हैं। ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, चाहे वो कितना भी ऊंचा सपना पूरा करना हो उसे वे बुलावा देते रहते हैं, उसे पूरा करते रहते हैं। दूर देखती जिनकी पैनी, यानी कि भविष्य में भी उसकी भलाई को जो वे आज कर रहे हैं उसकी भलाई अगर भविष्य में भी छिपी हुई है तो उसको अपनी पैनी निगाहों से यानी कि अपनी निगाहों से वे उसे देखते रहते हैं, अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखते रहते हैं। अंधेरे में भी वे भविष्य में रोशनी का जो भविष्य में जो अंधेरा है आने वाला, उसके अंधेरे को चीर करके एक नई रोशनी की किरण को वे जागृत करते रहते हैं और उस रोशनी को वे अपनी पैनी नज़र यानी कि तिरछी नज़र, तीखी नज़र से वे देख लेते हैं, समझ जाते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, यानी कि पीछे जो मैंने बताया है मैंने आपको बच्चों कि वैसे लोगों के साथ उनका आत्मसम्मान जीवित रहता है जो अंधेरे में भी भविष्य के चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़कर टक्कर लेते हैं, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़कर टक्कर लेते हैं, यानी कि पर्वत कितना अडिग होता है लेकिन फिर भी जो है पर्वत जैसे विशाल इस समाज में जो उनकी बाधाएं आती हैं, उनके अंदर उनके रास्ते में जो रुकावट आती है, उनके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उससे भी वे टक्कर ले लेते हैं, उससे भी वे टकरा जाते हैं और उन समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों से लड़ने की उनके में हिम्मत
होती है। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, इसको यानी कि उपमा से दिया गया है। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, यानी कि उनके पांव कभी भी थकते नहीं हैं, वे कभी भी अपनी सत्य की राह पर चलने पर कभी भी थकते नहीं हैं। ऐसे लोगों के साथ जिनकी बाधा नहीं सकती है लोहे की जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर। बच्चों ये जो जंजीर होती है, लोहे की जो जंजीर होती है वो बहुत मजबूत होती है। वो भी जो है उनके पाँवों को, उनके विचारों को बांध नहीं पाती है। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा जीवित रहती हूँ, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। सीधी रखते अपनी रीढ़ से तात्पर्य यहाँ पर कवि का यह है कि वे सत्य के मार्ग पर तटस्थ रहते हैं, कभी भी अपने मार्ग से हिलते नहीं हैं। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, यानी कि जो लोग अपने ऊपर यानी कि अपने सिर के ऊपर, लूका मतलब होता है बच्चों आग की ज्वाला को लेकर के चलते हैं। हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, चाहे हमारा प्राण चले जाएं या रहें, लेकिन चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं उससे कोई भी मतलब नहीं। जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया देश के ऊपर, वो ये नहीं जाने कि मुझे ये आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वे इस कार्य को तत्परता से अपनी लगन पूर्वक करते रहे और उनको फांसी दी गई, फिर भी वो फांसी पर चढ़ते रहे। तो हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, ऐसे लोग जो या हम जीतेंगे या हारेंगे, अगर ये सच है तो सच है, आज मैं माना हूँ तो कल दुनिया भी मानेगी, यह मान करके वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। कूद उदती में नहीं पलटकर, उस समुद्र में कूद करके फिर वो पलट करके क्या करते हैं, तीर जो फिर ताका करते तीर, मतलब पलट करके नदी का किनारा नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ या मैं हमेशा उनके साथ जीवित रहती हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, हमेशा जीवित रहती हूँ, जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तटस्थ रहते हैं, अडिग रहते हैं। जिनको यह अवकाश नहीं देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह अवकाश नहीं देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं कब तक भद्रा कब दिक्शूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको यह अवकाश नहीं देखे कब तारे अनुकूल, यानी अर्थात कि ऐसे व्यक्ति जब किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि कौन दिशाशूल है, कौन भाद्र पक्ष चल रहा है, कौन यह तारा हमारे करीब है कि नहीं, हमारे अनुकूल है कि नहीं। जैसे क्या कहते हैं, शुभ मुहूर्त का वह पल नहीं ढूंढते हैं, वह बार बार यह देखते हैं कि जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, यानी कि कर्म की रेखाएं वे खुद लिखते हैं, वे अपने कर्म की रेखाएं खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा जीवित रहती हूँ,
अर्थात उनका आत्मसम्मान उनके साथ हमेशा जीवित रहता है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहो जो मुझसे, सही गलत पथ सोच तो जान। सोच सोच कर, पूछ पूछ कर, बोलो कब तक चलता तूफान। सत्य पथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम कौन हो? कहो जो मुझसे, सही गलत पथ सो तुम जान। मतलब क्या गलत है क्या सही है, तुम कौन है मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है, सोच सोच करके कि मैं ये कार्य करूँ या नहीं करूँ, या किसी से पूछ पूछ कर कि मैं यह कार्य करूँ या नहीं करूँ, ये गलत है या सही है। ऐसा कब तक चलता है? यह कार्य ऐसे करने वालों के साथ आत्मसम्मान जीवित नहीं रहता है। सत्य पथ है वह जिस पर अपनी छाती जाते वीर, ताने जाते वीर। वह वीर व्यक्ति वही है जो सत्य के पथ पर, सत्य के रास्ते पर अपने छाती को तान कर, यानी कि आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ हमेशा बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा जीवित रहती हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, जो सीधी रखते अपनी रीढ़, यानी कि जो सत्य के लिए अडिग हैं, अचल हैं, साहसी हैं जो व्यक्ति, ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा जीवित रहती हूँ। बच्चों, ये जो हमारा ऑडियो है इसे आप बार बार खोलकर बार बार एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके अच्छे से समझोगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। हालांकि इस वीडियो में कल का और आज का मिला करके आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ। धन्यवाद।